नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत इंडिया 100 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश का पहले सी प्लेन ने उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सी प्लेन का सफर भी किया। केवड़िया से साबरमती तक का सफर तय किया। सी प्लेन पानी और जमीन दोनों पर लैंडिंग कर सकता है। उड़ने के लिए सिर्फ 300 मीटर का रनवे जरूरी है। सी प्लेन में 19 यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं। केवड़िया से साबरमती का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा होता है। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने नए अफसरों को संबोधित किया। कहा, दिमाग में मत आने दीजिए, सिविल सेवा रूल व रोल अलग भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, काम से पहचान बनाई, मीडिया में बने रहने के लिए काम नहीं करें। प्रधानमंत्री ने कहा, दिखास और छपास से दूर रहें, आपकी पहचान आपके काम से है। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम ने सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में भव्य आयोजन किया गया। पूरे इलाके को सजाया गया। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड हुई। परेड में प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर जवानों को शपथ दिलाई। महिला जवान भी परेड में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, सीआरपीएफ की महिला यूनिट जैसी सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। इन्होंने शानदार परेड दिखाई। एकता दिवस पर परेड के दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। लोग गरबा और गुजराती लोक नृत्य करते नजर आए। परेड के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित किया। आतंकवाद पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद से पीड़ित है। देश कभी पुलवामा हमले को भूल नहीं सकता। पुलवामा हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, पुलवामा हमले पर भद्दी राजनीति चरम पर थी। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग पुलवामा हमले में स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। बिना कुछ बोले भद्दी बातें सुनता रहा, सब कुछ सहता रहा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश हित में ऐसी राजनीति ना करें। पड़ोसी देश के संसद में सच बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया। आतंक के खिलाफ एकजुट होकर उसे हराना है। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी दूतावास में घुसने की कोशिश करते दिखे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। समाचार एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में करीब 3000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। फ्रांसीसी दूतावास की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बीच में रोका। राजस्थान के डूंगरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फ्रांस के खिलाफ सड़क पर पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शन की कोशिश की गई। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई। भूकंप से सिर्फ तुर्की के इजमिर शहर में 17 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से तुर्की में ज्यादा नुकसान हुआ। कई इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप के बाद 170 के करीब आफ्टर शॉक्स आए। भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर था। भूकंप के बाद सुनामी आई, जिससे लोग दहशत में आ गए। तुर्की के साथ साथ ग्रीस में भी भूकंप आने से सनसनी फैल गई। भूकंप आने के बाद सुनामी आई, जिससे ग्रीस के सामो आइलैंड में जलस्तर बढ़ गया। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कोरा की मदद से एंटीशिप मिसाइल दागी। इंदिरा गांधी की 35वीं पुण्यतिथि आज है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने संस्कृत में एक भावुक पोस्ट लिखा।
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा पहले उनके लिए महंगाई डायन थी, आज भौजाई लगती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर निशाना साधा। कहा दोनों में तालमेल नहीं है। जेडीयू प्रत्याशियों के लिए आज सीएम नीतीश कुमार भागलपुर में 2 जनसभाएं करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के सोनपुर और हाजीपुर में रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चिराग पासवान आज भी धुआंधार प्रचार करेंगे। चिराग आज 9 रैलियां करेंगे। चुनाव आयोग तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को उन्होंने पत्र लिखा। आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसी एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी। आईपीएल में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच होगा। मुंबई 8 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में आज बेंगलुरु की हैदराबाद से टक्कर है। बेंगलुरु 7 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर। आईपीएल के 50वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान अब भी प्लेऑफ की रेस में बना हुआ है। दोनों टीमों के 12-12 पॉइंट हैं। सीजन में राजस्थान और पंजाब के अब 1-1 मैच बाकी हैं जो 1 नवंबर को खेले जाएंगे। पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन का टारगेट दिया था। जवाब में राजस्थान ने 3 विकेट गंवाकर 186 रन बना लिए। क्रिस गेल ने 63 बॉल पर 99 रन बनाए। आईपीएल में उनकी 31वीं 50 रही। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 50 रन की पारी के लिए 2 विकेट लिए। राजस्थान की शुरुआत शानदार रही। ओपनर बेन स्टोक्स ने 50 रन जबकि रॉबिन उथप्पा ने 30 रन बनाए। दिल्ली में कोरोना की मार के बीच प्रदूषण ने चिंता बढ़ाई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,268 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 551 की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,21,000 के करीब पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 81,37,000 से ज्यादा मामले सामने आए जबकि 5,82,649 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,891 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,72,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ में बदमाशों का आतंक बढ़ा है। फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लादकर 500 मीटर तक घसीट ले गए बदमाश। झांसी में जमीन विवाद में भाई ने साथियों के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। गुर्जर आंदोलन के चलते राजस्थान के जयपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। यूपी प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 4 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी आईडी के जरिए अश्लील फोटो मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में महिला ने थाने में हंगामा किया। पुलिस पर पति के खिलाफ मामला नहीं दर्ज करने का आरोप। अलीगढ़ में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश किया है। अलीगढ़ में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 नाइजीरियन और 1 भारतीय को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में अस्थि विसर्जन के दौरान गंगा में नाव पलट गई। 4 को बचाया गया, 2 की तलाश जारी। मुंबई के घाटकोपर में रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री की जान बाल बाल बची।
प्लेटफॉर्म पर खड़े आरपीएफ के जवान ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को बचा लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में निर्माणाधीन दीवार के मलबे में 3 मजदूर दब गए, तीनों को रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में खड़े ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हुई, 3 की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्री जानकी बैंड ने लोकगीतों की खास पेशकश से लोगों का मन मोह लिया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई। आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सितंबर तिमाही में 9,567 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। लिबर्टी दुनिया की पहली कार होगी जो सड़क के साथ हवा में भी उड़ेगी। अमेरिकी चुनाव में हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी बॉलीवुड गानों और देसी तड़कों का सहारा ले रही है। फ्रांस में गुरुवार रात से सरकार ने दूसरी बार लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन शुरू होने से कुछ घंटे पहले पेरिस में 700 किलोमीटर लंबा जाम लगा। फ्रांस में शाम 6 बजे से 7 बजे तक ट्रैफिक काफी ज्यादा था, जिस वजह से जाम लगा। फ्रांस में 1 दिसंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। फ्रांस सरकार ने चेतावनी जारी की, शहर छोड़ने और लौटने वालों की भीड़ वीकेंड में काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतना। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,57 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ब्राजील में अब तक 1,59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 92,58,000 के पार चला गया। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,99,000 के पार चली गई है।